अर्जुन कह रहा है, आपने प्रभु निष्काम कर्म की बात कही, आपने कर्म संन्यास की बात कही, दोनों को श्रेष्ठ कहा। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये आप स्पष्ट रूप से मुझको बतला दें। कह चुके हैं पहले, फिर भी बात निर्णय तक नहीं पहुंच रही। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्मयोग विशिष्यते। कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन कर्म सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का अर्थ क्या है, थोड़ा उसको सार रूप से मैं फिर कह देती हूं। मन से जो कर्म हो, इंद्रियों से जो कर्म हो, शरीर से जो कर्म हो, उससे कर्तापने को हटा लेना, यह कर्म संन्यास। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। सोचा बुद्धि ने, विचार किया बुद्धि ने, विचार उठाया तुम्हारे मन ने। इंद्रियों से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा हरकत हुई और शरीर के द्वारा कर्म हुआ। बुद्धि से लेकर शरीर तक जो कुछ भी क्रिया विचार चिंतन हुआ, उससे अपने को अलग साक्षी रूप देखना, यह कर्म संन्यास। देह बुद्धि मन मैं नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं मात्र कूटस्थ साक्षी चेतन। I am just the witness, and in front of me the intellect thinks, the mind creates the modifications, the senses function, and the action happens through the body, physical body. Who am I? Body, senses, mind, or intellect? ज्ञान says none. ज्ञान क्या कहता है? न तो बुद्धि है, न मन है, न इंद्रिय है, न शरीर। दूसरे अध्याय में प्रभु बहुत सुंदर कह चुके हैं, देह से मैं अलग कैसे हूं, मन से अलग कैसे हूं, बुद्धि से अलग कैसे हूं, कर्मों का साक्षी हूं, न कर्मों का प्रेरक हूं, न कर्मों का सृजक हूं, न कर्मों के शुभाशुभ फल का अधिकारी। कर्म से स्वयं को पृथक कर लेना, और वो कैसे होगा? जब देह मन बुद्धि से अपने आप को अलग देखेगा, तब ही कर्म सन्यासी हो सकेगा। प्रभु कहते हैं कर्म सन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परम कल्याण कारक है, दोनों ही परम कल्याण कारक है, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के सन्यास से निष्काम कर्म योग सुगम होने से श्रेष्ठ है। सुगम माने आसान है। कैसे? आप में से बहुत लोग जो पहली बार ये बात सुन रहे हो कि मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, समझ नहीं लगती या संशय उठते, कैसे ऐसे कैसे, कर्म तो मैंने किया, मैं साक्षी कैसे, मैं अकर्ता कैसे, मैं अभोक्ता कैसे। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें समझने की हैं, और जब तक ये सब स्पष्ट ना हो तब तक तुम कर्म सन्यासी कैसे बनोगे? तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही अच्छे हैं, पर निष्काम कर्म अधिक सहज है। कैसे? अब यहां हम लाएंगे भक्ति को। भक्त क्या कहता है? भक्त कहते
तन प्रभु तेरा, मन प्रभु तेरा, बुद्धि प्रभु तेरी। तो जो कुछ हुआ सो। भक्त कहता है प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं, बुद्धि तेरी, मन तेरा, सो मेरी बुद्धि को तुम ही चलाओ, मेरे मन में तुम ही विचार उठाओ। मैं तो एक बात जानता हूं प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इस प्रेमा भाव में भक्त मस्त रहता है। इस प्रेमा भाव में भक्त को ईश्वर की आराधना के अलावा और कुछ करना ही नहीं, और कोई चाहत ही नहीं, और कोई मांग ही नहीं। भक्त सब में प्रभु के स्वरूप को देखता है भावना से, और अब उसके लिए कोई दुश्मन ही नहीं, उसके लिए कोई दोस्त ही नहीं, सभी तो गोविंद है। इस भक्ति भाव में जिसने अपने चित्त को लगाया, उसके लिए निष्काम कर्म अति सहज हो जाते। उसके लिए निष्काम कर्म, जो देह मन बुद्धि मेरे हों तो मैं कहूं ना कर्म मेरे। जब यही मेरे नहीं तो कैसे कहूं कर्म मेरे। एक ने कहा जो कर्म पहले हो चुके भक्ति के जागृत होने से पूर्व, उनका क्या। भक्त कहता है वो जो कर्म मुझसे हुए अज्ञानतावश, अहंकार के वश, तो उसका जो भी दंड होगा या जो भी उसका पुरस्कार होगा प्रभु वो भी प्रसाद समझकर हम लेंगे। तुम दो, दुख देना दुख दो, सुख देना है सुख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भक्त किसको कहते हैं? जो चुनाव रहित हो गया। तुमने क्या सोचा था? भक्त किसको कहते? जो चंदन का तिलक लगाए, 2 पैसे में मिलता तिलक, गले में माला कंठी धारण करे, वो भक्त होता है? नहीं, ये तो भक्त का बाहरी वेश हो सकता है। अभी पिछले दिनों एक सज्जन मुझे मिलने आए, कहने लगे ये आप जो लंबा तिलक लगाते हैं इसका क्या अर्थ है? आप तो किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए इतनी बात तो मैं समझता हूं कि ये किसी संप्रदाय का चिन्ह नहीं है। तो क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा मतलब क्या ढूंढते हो? यूं कहो तो मैं 1000 अर्थ दे दूं, और आसान कहो तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं, कुछ तो अर्थ देना होगा। मैं नथिंग इज साइन ऑफ वननेस। गणित में आप एक लिखें तो एक सीधी रेखा ही तो है। एक, ये हम अपने माथे पर चिपकाए हुए क्यों घूम रहे हैं? ताकि जो भी कोई मुझे मिलने आए वो कहेगा अरे गुरु माँ बड़े ज्ञानी ध्यानी जाने कौन, और मैं उसको कह रही हूं मैं और तू एक। कि हम तो कुछ जानते नहीं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हम उसे साइन दे रहे हैं। तेरे भीतर जो चैतन्य आत्मा है वही मेरे भीतर, जैसा तू ब्रह्म स्वरूप है वही हम है, कोई भेद नहीं। किसी ने दाढ़ी मूछ रखी, केस रखे हुआ सिख, किसी ने मूछ हटाई रखी खाली दाढ़ी, वो तो मुल्ला जी हो गए, मुस्लिम हो गया। किसी ने दाढ़ी मूछ यहां हटाई पर यहां बोधी शिखा टिकाई, हिंदू हो गया। और किसी ने यहां से भी हटाई यहां से भी हटाई, ईसाई हो गया या कम्युनिस्ट हो गया। और वो मुझे मिले तो उसके लिए एक ही संकेत हम दे रहे, तुम हम एक, कोई फर्क नहीं। इस व्यक्ति ने कहा एक सवाल फिर, और कभी कभी आप गोल लगाते हो, वो क्या? हे भगवान, पोस्टमार्टम होता रहता है हमारा। जब आप गोल लगाते हो तो उसका मतलब क्या है? मैं जब गोल लगाते हैं राया
तो उसका अर्थ सिर्फ एक होता है, पूर्ण है सब, पूर्ण, जीरो, पूर्ण। जीरो का अर्थ खाली नहीं है, नॉट नेगेटिव। जीरो मीन्स इट इज फुल, कंप्लीट, फुलनेस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकालो, पूर्ण बचता है। पूर्ण में पूर्ण को जोड़ो, पूर्ण बचता है। और वो पूर्ण कौन? उसी अस्तित्व को इंगित करता है। जब लाल लगा हुआ देखो तिलक गोल, तो वो ये भी कह रहा है, स्टॉप योर नॉनसेंस, put a full stop on your stupidity and nonsense. How long you will remain a fool? कब तक बुद्धू रहोगे? बुद्ध हो जाओ, लगाओ एक फुल स्टॉप। भक्त खाली कर देता अपने आप को। भक्त कहता मैं कुछ हूं ही नहीं, जो है सो तू है। जैसा भी है मैं, ये मेरा मैं तुझसे अलग नहीं। तो मेरे प्रभु जी, आप जो मुझसे कराओ वही अच्छा, जो मुझको दो वही अच्छा। सुख के दुख, मान के अपमान, लाभ के हानि, सब अच्छा है। संजोग के विजोग, जो दो सो अच्छा है। जो दे वो तेरा प्रसाद है, और वह तेरा प्रसाद मीठा है, और तेरे इस मीठे प्रसाद को मैं अंगीकार करता हूं। निष्काम कर्म योग। क्या है निष्काम कर्म योग? कुछ भी कर्म हो, वो प्रभु के निमित्त हो, प्रभु को समर्पित हो। मैं क्या, कुछ नहीं। प्रभु सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभु सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभु सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। प्रभु सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ है ही नहीं, ना मेरी बुद्धि ना मेरा मन। तो जो हो रहा है उसको तू कर रहा है। जो होगा वह कर्म का फल, वो भी प्रभु तू ही देने वाला। कर्म तू, करता भी तू, दाता भी तू और दान भी तू। मेरा क्या, कुछ भी नहीं। स्वतंत्र हुआ अपनी मैं से जो, अब उसके द्वारा जितने भी कर्म होंगे वह अकर्ता भाव में ही होंगे। कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम सहज हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि है। देख लो तुम अपने आप को, कहां कहां अपनी मैं को घुसाते हो। और नहीं तो ऋषिकेश हम आए हैं, हम आए हैं। तुम जब चिट्ठी लिखोगे अब इन दिनों में, कुछ भी बात पूछोगे तो लिखोगे हम बड़ी दूर से आए हैं, हम बहुत याद करते थे, हम मिलना चाहते थे, हमारे मन को ये पूछना है। हाँ, तुम शुरू यहीं से होगे, और जहां हम आ गई वहां सब कुछ आ गया। भक्त हम नहीं कहता, भक्त सिर्फ कहता है तुम। भक्त में मैं नहीं, तुम। वो कहेगा प्रभु तुम लाए, प्रभु तुमने गुरु को मिलाया, प्रभु तुमने सत्संग में बैठाया, प्रभु तुमने ये अवसर दिया। वो नहीं कभी कहेगा कि मैं आया। तुम अपने साक्षी खुद बनो और अपने अंदर झांक के देखो,
तुम हम कहते आए कि तुम कहते यहां पर पहुंचे। अपने साक्षी स्वयं हो तुम। मैंने जाना है, मैंने सुनना है, मेरे घर वाले भेजते नहीं थे, मैंने बड़ी लड़ाई की, मैंने पैसे जोड़े, फिर मैं आया। कहानी मैं की हो रही। भक्त क्या कहता? प्रभु आपकी इस बात को सुनने के लिए आपके इस मन में एक भाव उठा, प्रभु आपने इस भाव की पूर्ति के लिए थोड़ी सी कठिन परिस्थिति सामने रखी, और फिर प्रभु आपने ही उस कठिन परिस्थिति से समाधान निकाल दिया, और फिर प्रभु आप ही हमें यहाँ ले आए, और फिर प्रभु आपने ही हमको ये प्रसाद दे दिया। प्रभु आपकी जय हो। फर्क देखते हो? बात वही है। शिविर में आए हो, सब आए हो, पर सब किस भाव से आए हो? मैं करते आए हो कि तुम करते आए हो? हम गाते आए हो कि तुम कहते आए हो? भक्त कहेगा तुम, जो किए सो तुम। कबीर का वचन है, ना किछ किया न कर सके, न करने हार शरीर, जो किछ किया सो प्रभु किया, कहत कबीर कबीर। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ करने योग्य भी नहीं हूं। जो कुछ कराया मेरे द्वारा प्रभु आपने कराया। अच्छा के बुरा, शुभ के अशुभ, ये डेफिनेशन भक्त नहीं जानता। और सत्य तो ये है, जो प्रभु के प्रेम में अनुरत है, जो प्रभु के प्रेम में मस्त है, उसके चित्त में ना अशुभ विचार उठता है, ना अशुभ संस्कार उठता है, ना अशुभ कर्म संभव है। इट इज नॉट पॉसिबल। ये बेईमानी होगी अगर कोई ये भक्त कह दे कि भगवान ने मेरे मुंह से गाली निकलवा दी, या भगवान ने मेरे मुंह से ऐसा अपशब्द कहलवाया, या मेरे द्वारा अशुभ कर्म भगवान ने करा दिया ना। वो जब कहे, अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो वो कहेगा कि मेरे बुरे संस्कार थे, जो मैंने अपने आप को ईश्वर से तोड़ा, और मेरे संस्कारों ने मेरे विचारों को झिंझोड़ दिया, मेरी मति को मार दिया, इस कारण मेरे से अशुभ कर्म हुए। भक्त ये कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं, कि अशुभ ईश्वर ने मेरे हाथ से कराया। भक्त ये भी नहीं कहेगा कि शुभ मेरे हाथ से हुआ। शुभ अगर होगा तो वो कहेगा कराने वाला वो है। अगर उसके हाथ से कुछ अशुभ हो जाए तो भक्त अपने अंतःकरण को, अपने संस्कारों को दोष देगा, ईश्वर को कभी दोष नहीं देगा। कर्म सन्यासी होना कठिन पड़ेगा। किसकी तुलना में? निष्काम कर्म की। पर निष्काम कर्म भी कठिन पड़ेगा उनको जो अहंकारी। अहंकारी आदमी कभी निष्काम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अहंकारी आदमी के द्वारा अगर हो भी तो ज्यादा से ज्यादा सकाम कर्म होगा। कौन से कर्म? जिसकी पूर्ति होने पर वो कोई एक इच्छा मन में रखता है। अच्छा भी कुछ काम करे तो वो सोचता है कि मुझे इसका पुण्य मिले, और पुण्य होगा तो पुण्य के प्रताप से धन, शक्ति, प्रसिद्धि, नौकरी, शादी, ये सब हो जाए। हजारों लाखों लोग वैष्णो देवी जाते हैं, बालाजी जाते हैं, अजमेर जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, हरिमंदर साहब जाते हैं। क्या ये सब गुरु के, बालाजी के या देवी के प्रेम में जा रहे हैं? पूछ के देख लेना, खड़े हो जाना हरिमंदर साहब के बाहर या वैष्णो देवी के बाहर मंदिर के बाहर या बालाजी के मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए। हर आने वाले तीर्थयात्री से रोक के पूछिएगा कि आप यहाँ क्यों आते हैं। तो पहले बार में तो वो माता रानी ने बुलाया हम आए, पहले बार तो यही बोलेगा। सुन लेना, ये उसका
अल्टीमेट स्टेटमेंट में मत समझना, थोड़ा रुके रहना, थोड़ा दोस्ती बनाना और फिर थोड़ा और कुरेदना, फिर वो बोलेगा। मैं पिछली बार आया था, चुन्नी चढ़ाई थी और माँ को कहा था, माँ मकान बन जाए, मकान बन गया है, अब शुक्राना करने आया है। या तो कोई कामना करने आया है या कामना की पूर्ति हो गई है तो उसकी खुशी में आया है। और ये भी कई बार होता है कि वहां रोज शिकायत पत्र देने गया है, सबके काम हो गए, मेरे क्यों नहीं हो रहे। सकाम कर्म, दान भी देगा तो उसमें भी कुछ स्वार्थ है, कहीं लंगर लगाए तो भी उसमें कुछ स्वार्थ है, दर्शन करने जाए उसमें भी कुछ स्वार्थ है, जप करे तो उसमें भी कुछ स्वार्थ है। मैं ये नहीं कह रही हूं ये गलत है, नर्सरी की क्लास में ऐसा ही खेल होगा। सकाम कर्म क्या है? नर्सरी की क्लास, जहां आप शुभ करना सीखते हैं, भले किसी कामना के लिए करो तो सही भाई, कर तो रहे हो, अच्छी बात है, खूब करो, खूब करो। करते 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 शायद इन्हीं सकाम कर्मों के पुण्य प्रताप से तुम्हारी बुद्धि में कुछ रोशनी अकल की भी आ जाएगी। शायद, जरूरी नहीं कि आ जाए, शायद मैं इसीलिए कह रही हूं, परहैप्स, मे बी, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो आदमी किसी भी कर्म को करने से पहले ये पूछे इसके करने का फायदा क्या होगा। एक सज्जन ने मुझे पूछा, आप कहते हो सुबह जगना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्या फायदा होगा उसका? जो हर बात में फायदा पूछे कि जब का क्या, ध्यान का क्या, क्या फायदा होगा, तो वो भक्त नहीं, व्यापारी है। व्यापारी कोई भी काम बिना नतीजे पर ध्यान रखे वो कर नहीं सकता। तो बहुत लोगों के लिए धर्म कर्म भी एक व्यापार होता है। वो कुछ करते हैं, उसके बदले में ये पूछते हैं कि क्या 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 फायदे होंगे, ये मंत्र जप करे तो क्या फायदे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा टेलीविजन में बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं और वो दिन का आपका हाल सुनाते हैं, भविष्य फल बताते हैं। और फिर बहुत से कह देंगे भी आज सोमवार है, आज के दिन ये मंत्र करो, इस मंत्र के करने से ये फायदे होते हैं, संकट दूर होगा, बिगड़े काम बनेंगे, शनि महाराज को याद करो और शनि महाराज को प्रसन्न करो और शनि महाराज आपको ये सब दे सकते हैं। अब जब आदमी सुनता है ये सब बातें, संकट किसके ऊपर नहीं, मुसीबत किसके ऊपर नहीं, किसके हाल बुरे नहीं हैं, करोड़ों लोगों के हैं। अब ये जो करोड़ों लोग सुनते हैं कि अच्छा ये करने से ठीक होगा, तो आप देखो शनिवार के दिन कितने ही लोग वो ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं तेल वाले को। ये जो सुबह अखबार में या टीवी में भविष्य फलों को सुना या पढ़ा है, उसी के प्रभाव से लाइन लगा के सब लगे। शनि की पूजा हो रही, मंगल की पूजा हो रही, हनुमान की पूजा हो रही, शिरडी बाबा की पूजा हो रही, किस लिए कर रहे? इसलिए कि बाबा ने कहा मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूं, तुम्हें मुसीबत हो तो मुझे बुलाएगा, मैं तेरे पास आऊंगा। मुसीबत किसके नहीं है? किसके नहीं है मुसीबत? सबके है। दुनिया में तमाम तमाम हिंदुस्तान में, तमाम दुनिया में जितने लोग देवी देवताओं को पूज रहे हैं, मंदिरों तीर्थों दरगाहों में जा रहे हैं, वो सब लोग सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म, where there is ulterior motive, where there is a selfish motive, such action is called sakam karma. एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके पंडित ने कहा कि देख, तेरे पुत्र तब तक नहीं होगा जब तक तू कुत्ते को मीठी रोटी नहीं खिलाए।
कहता अब कुत्तों से मुझे हमेशा डर लगा है, पर जब ये बात सुनी कि संतान की प्राप्ति, वो भी पुत्र की प्राप्ति तभी होगी जब ज्योतिष के अनुसार जो उसको ग्रह दशा है वो ठीक करने के लिए कुत्ते को रोटी दाओ। फिर मैं बड़ी हिम्मत जुटाई, रोटी मीठी बनवाई और बनवा के निकला घर से बाहर। बाहर ही 2 दिख गए। पहले तो खुद डरता रहा, कुत्ते को लगा मैं डरा रहा हूँ, सच में मैं डर रहा था उससे। कुत्ता डर के भागने लग गया। मैं कुत्ते के पीछे, कुत्ता आगे। रोकूं कैसे? और कुत्ते की स्पीड बड़ी तेज होती। आदमी भाग रहा हो, वो भी मोटे पेट वाला, और कुत्ते की, कभी तुमने देखा मोटे पेट वाला कुत्ता? ना, बड़ा मुश्किल। बोले एक कुत्ते तक मेरी पहुंच बनी, पर जैसे ही थैले से रोटी लगा निकालने, कुत्ते को पता नहीं क्या सूझा, उसने मेरे को काट दिया। खून निकलने लगा, लहूलुहान, और बोले सब छूट गया। फिर 2 हफ्ते बाद हिम्मत जुटाई, मैं कुत्ते के पीछे, कुत्ते फिर आ गए। बड़ी मुश्किल से एक कुत्ते को मैंने पकड़ा 2-4 लोगों की मदद से। वो बेचारा इतना डर गया, और मैं उसको रोटी दूं वो खाए नहीं। मने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करना पड़े, लॉजिकल इलॉजिकल करता है। तो उसकी क्या कोई दया भावना है कुत्तों के लिए? ना, उसको अपना स्वार्थ है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि इस तरह करने से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है। मुझे इस विषय में नहीं जाना है, ज्योतिष मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि अधिकतर धर्म कर्म करने वाले लोग सकामी हैं। बिना कामना के वह कुछ भी करने को राजी नहीं। कुछ भी तभी करेंगे जब उनको एक बड़ा सुंदर सा फल दिखाओ या उनको डराओ। तू अगर ये नहीं करेगा तो तेरा ये बिगड़ जाएगा। अब ऐसे इंसान से कुछ भी करा लो तो। बहुत बार ज्योतिष का दुरुपयोग इसी तरह होता है कि वो अपने यजमान को या तो डरा देते हैं या बहुत भारी लालच दिखा देते हैं, और फिर उसके बाद मनमाने कर्म कराते हैं, मनमानी दक्षिणा ले लेते हैं। उनको उससे मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब अपने से होता है। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी बच्चों के लिए, एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।